सो वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। मौसम बड़ा ही हसीन है और वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा एडजस्ट करना। आज का टॉपिक जो रहेगा अपना, बकरी हमारी हीट बार बार कर रही है और बकरी हमारा मेला भी फेंक रही है। क्रॉस भी करवा चुके हैं, उसके बाद भी मेला फेंकती है। कुछ बकरियां मेला सफेद गाढ़ा फेंक रही हैं, कुछ पतला फेंक रही हैं, कुछ बकरियां महीने भर के बाद में फेंक रही हैं। तो आज 3-4 टॉपिक, अगर इनमें से आपका कोई सा भी एक टॉपिक हो तो वीडियो में बने रहें, अन्यथा आप वीडियो से जा सकते हैं। वरना वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको शायद इस बात का भी ज्ञान मिल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में अगर आपकी बकरी के साथ ऐसा हो सकता है तो आप पहले ही हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखा जा रहा है काफी समय से बकरी जो है बहुत सारी प्रॉब्लमें शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि मान लीजिए बकरी हमारी पहले नेचुरल फीड पे बहुत ही ज्यादा अच्छा एक वो करती थी, क्या कहते हैं, पहले मिनरल मिक्सचर नहीं थे, जाहिर सी बातें नहीं थे, कोई भी मतलब ऐसे एडवांस का फीड नहीं था। जो अब हमारी जो बकरी है, हमारी तो नहीं है, बकरियां जो होती हैं कुछ ज्यादा जो होती हैं हीट पे आती हैं, हम उन्हें क्रॉस करवा देते हैं। तो हमारी बात तो बकरियां जो हैं पहले नेचुरल फीड पे रह के नेचुरल डिलीवरी और हेल्दी, महंगाई नहीं थी, हर कोई चना दाना, मक्का, जौ, चना, बाजरा ये सब खिला के एडजस्ट कर लेते हैं। अब हर चीज बहुत महंगी हो चुकी है, डबल तिबल रेट जा चुके हैं, तो अब हम एडजस्ट अफोर्ड हर कोई नहीं कर। ऐसा फीड अच्छा हुआ करता था तो नहीं पता चलता था, ठीक है। अब जो है फीड ओरिजिनल भी बहुत मुश्किल से ही मिलता है। जैसे दाना ले लो, मतलब एक मिलावट का कंकड़ उसमें मिक्स कर देते हैं, चने में चने जैसे कंकड़ मिक्स कर देते हैं, दाल में दाल जैसे मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जो चने में मिट्टी मिक्स कर देते हैं, गेहूं में घुन लगे हुए, मतलब चीज असली है ही नहीं। तो इस चीज से रिलेटेड हम आज पूरी चर्चा करेंगे। तो बताते हैं। पहली चीज देखिए, बकरी अगर आपने ज्ञापन करवा दी है तो लाजमी है उसका डिस्चार्ज करना। पहला डिस्चार्ज किस तरीके का होना चाहिए? तो डिस्चार्ज जो होना चाहिए, मुर्गी थी है, तो हमारी बकरी का जो डिस्चार्ज होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं। डिस्चार्ज जो देखिए होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन के बाद लाजमी है सफेद, थिकी, गाढ़ा, एकदम ऐसा कि पीला भी हो सकता है, लेकिन पीला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गाढ़ा सफेद होना जरूरी है। बकरी को ज्ञापन करवाने का सही टाइम होता है 2 महीने के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद में, ठीक है ना, तो वो सही रहता है। अब आप उसको डिलीवरी करवा देते हैं, डिलीवरी के बाद में तुरंत उसे अगर ज्ञापन करवा देते हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। बकरी ने आपकी रिकवरी भी नहीं की पाई होगी और आपने उसको ज्ञापन करवा दिया, तो ये तरीका सही नहीं है। हमारा सही टाइम जो होता है ज्ञापन करवाने का, वो ज्ञापन करवाने का टाइम सही होता है 2 महीने के बाद में। अगर आप ज्ञापन करवाएंगे तो वो रिकवरी भी कर लेगी, सब उसके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। पहली चीज, डिस्चार्ज जो देगी प्रेगनेंसी के बाद में सफेद देगी, गाढ़ा देगी। दूसरी चीज, पतला डिस्चार्ज देती है, वो ज्ञापन नहीं, वो ज्ञापन है ही नहीं। किसी की बातों में ना है, जहां से ज्ञापन करवा के लेकर आए हैं उसकी बातों में ना है, उसकी बात ही ना माने। क्या वो अगर बोले कि रह गई, लिया ना, दोबारा नहीं हुई, पतला दे रही है ना डिस्चार्ज, वो हीट पर है, वो हीट पर है बकरी। ये मत सोचना कि पतला दिया है अब 22 दिन 20 दिन बाद हीट पर आएगी, नहीं आएगी हीट पे, 20 दिन बाद हीट पर आएगी। लेकिन अभी वो पतला दे रही है, मतलब वो हीट पे आ गई है। इस तरह जैसे बोल रही है ये, इस तरह वो भी बोलेगी, ठीक है। जिस तरह से ये बोल रही है इसी तरह से ये बोलेगी, वो भी बोलेगी, ठीक है ना। तो अभी वो बकरी हीट पर है आपकी, उसे क्रॉस करवाएं, सही है ना। हाँ, तो वो भी बकरी आपकी हीट पर है तो उसको क्रॉस करवाएं सबसे पहले तो जाकर के। फिर नोट करें 3 से 5 दिन के बाद में कि वो बकरी डिस्चार्ज गाढ़ा दिया उसने। गाढ़ा डिस्चार्ज देने का मतलब ये है वन टाइम, एक बारी देगी, सबर अभी मिलेगा। गाढ़ा का डिस्चार्ज का मतलब है 5 से 7 दिन में वो गाढ़ा डिस्चार्ज देगी, मतलब एक टाइम देगी, किसी भी वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, खाते वक्त, सोते वक्त, किसी भी वक्त अचानक से आएगा। यूरिन में नहीं आएगा, पहले डिस्चार्ज आएगा, बाद में यूरिन आएगा, वो साफ हो जाएगा, निकल के बह जाएगा। अब आप देख पाओ ना देख पाओ, मिस कर दो, खेल खत्म, ठीक है। लेकिन बकरी ठंडी पड़ जाएगी, उसके बाद में बकरी आपकी हीट पर नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये ले लीजिए, उसको क्या खिलाएं? ज्ञापन करवाने के बाद में हफ्ते भर तक दाना नहीं देना है, कैल्शियम पिला सकते हैं, एक्सटर्नल चीज उसके पेट में डालें ताकि उसकी बॉडी कंज्यूम करे
और फिर उसकी बकरी जो है आपकी ठहर जाए, रुक जाए, ठीक है ना। और अगर आप कंज्यूम उसे कैल्शियम करवाते हैं, और कैल्शियम कौन सा वाला दे सकते हैं, कैल्शियम आप ये वाला दे सकते हैं, ठीक है जी, ओस्टोवेट। ओस्टोवेट का कैल्शियम आप उसे पिला सकते हैं। ये अगर कैल्शियम पिलाएंगे बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। विमराल अगर इसके अंदर मिला लें तो क्या ही बात है। इसके अंदर विमराल आपको मिलानी है 60 ml की 1 लीटर। कितना पिलाना है, फुल बकरी को 20 ml बड़ा इंजेक्शन भरिए, पूरा पिला दीजिए। कितने दिन पिलाना है, आप तो कंटिन्यू रखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके हैं कि कम अफोर्ड बजट में, फिर भी बताइए कितना पिलाना है। तो कम से कम उसको 1 महीना पिला दीजिए। 1 महीना वो चलेगा हंसते हंसते, ठीक है ना। 10 दिन 200 ml हो गया, वो सॉरी, हाँ 200 ml हो गया 10 दिन का, 2 4 6, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 600 700 800 ml ही तुम्हारा खत्म हो पाएगा, तो आप इतना कर सकते हैं, तो ये पिलाइए। और अगर एक चीज और अगर आपके हैं कि उसको विटामिन में मिनरल्स में क्या खिलाना पिलाना है, तो मैं आपको बता दूं, विटामिन में आप ले सकते हैं, ये मेरी आधी दवाइयां हैं जो मैं रेगुलरली नीचे नहीं ले जाना चाहता, यहीं के यहीं ट्रीटमेंट कर दूं, तो मल्टी स्टार है, ये रखिए। फुल बकरी को 5 ml, छोटे से बच्चे को जो 2-3 महीने का है उसको 1-1.5 ml 2 ml पिला सकते हो। 5-7 महीने के बच्चे को 3 ml बस, क्योंकि लंबा चलाना है ना भाई, तो एक ही बारी में 5 ml थोड़ी पिला करके उसको मोटा तगड़ा कर देना है, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिलीवरी सॉरी क्रॉसिंग के बाद में उसे डिवॉर्मिंग नहीं करवा पाए, अब आपको नहीं मालूम प्रेगनेंट से कौन सी है बकरी के लिए दवाई, ये नीलजान की दवाई होती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, नीलजान नाम ले भी रहा हूं मैं, ये नीलजान, ठीक है, ये आप पिला सकते हैं। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो NILZAN नीलजान, ये आप पिला सकते हैं। इस पे लिखा होता है कितने ml की, कितने 1 ml 3 किलो की बकरी को पिलाना है, 30 किलो की बकरी को 10 ml, 60 किलो की बकरी को 20 ml, समझ गए आप, इस तरह पिला सकते हैं। तो बाकी की ये चीजें हो गई। और ये तो खैर आप समझ नहीं दिख रहा होगा आपको, न्यूरोकाइंड प्लस, नसों में ताकत कमजोरी रह जाती है डिलीवरी के बाद में बकरी, तो उसको पिलाया जाता है। जब टांगों से लचाव हो जाती है, चल नहीं पाती, थोड़ी बहुत थकावट से फील करती है, ये 20 ml का इंजेक्शन है, इसमें भर के पिला दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दाना हफ्ते भर ना देके ये 2 सप्लीमेंट आप चलाएंगे, बकरी कंसीव करेगी, रुकेगी, अच्छा फील करेगी कि दाने की कमी की वजह से कमजोरी भी महसूस नहीं करेगी, ठीक है। पतला डिस्चार्ज मतलब बकरी खाली, सफेद गाढ़ा डिस्चार्ज मतलब बकरी जिनके अबन हो चुकी है, कंसीव कर चुकी है। ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप पूछते हैं और कोई सवाल तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो में जरूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसके ऊपर आएगी कि बकरी ज्ञाबन है उसको कौन सा दाना दें। प्रैक्टिकली के लिए तो अभी मेरे पास दाना खुद मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो होगी है उसके ऊपर मैं जरूर बनाऊंगा कि फीड में कौन सा दाना बेस्ट रहेगा बकरी के लिए। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूँ क्या क्या आप मिक्स कर सकते हैं, क्या खिला सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।